नवनीत नाम सुन के क्या लगा? फ्लावर है? फ्लावर नहीं, फायर है। क्या? फायर। नवनीत कौर राणा को फ्लावर समझना है या फायर, ये लोग अपनी अपनी समझ से डिसाइड कर लेंगे, लेकिन वो साबित करने पर अड़ी हैं कि अब कोई नवनीत को फ्लावर समझने की भूल न करे। नवनीत कौर राणा पंजाबी हैं, लेकिन हेडलाइंस में है हनुमान चालीसा के चलते। महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा में आजकल लाउड स्पीकर से ज्यादा शोर है। राज ठाकरे ने 3 मई तक अजान वाले लाउड स्पीकर उतारने का अल्टीमेटम बड़े भैया उद्धव ठाकरे को दिया हुआ है। अब भला उद्धव ठाकरे कहां राज ठाकरे की धमकी के आगे झुकते हैं? हनुमान चालीसा की राजनीति करने वालों पर ही नकेल कस दी। क्या है विवाद और ये पूरा मसला, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप देख रहे हैं न्यूज तक। सांसद नवनीत कौर राणा ने बजरंग बली की गदा उठा ली। अड़ गई कि उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री में हनुमान चालीसा का पाठ करेंगी। कहती हैं मातोश्री हमारा हृदय स्थान है, बाला साहेब ठाकरे हमारे भगवान हैं, इसीलिए उस जगह पर जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगी। जो ग्रहण और शनि हमारे महाराष्ट्र को लगी है, 7.5 लगी है, उसको मुक्त करने के लिए हमने प्रार्थना की और वहां से प्रार्थना करके हम जैसे बाहर निकलने लगे, वैसे ही पुलिस के सभी लोग आके यहाँ पे खड़े हो गए कि आप नीचे नहीं जा सकते। मुझे डिपार्टमेंट को भी ये पूछना है कि अगर एक एमएलए को, एमपी को इस तरीके से घर में बंद कर दिया है, उसका कारण क्या है? अगर हमको बंद किया है तो इतने शिव सैनिक जो बाहर आए, इनको क्यों नहीं जमाबंदी की? इनको क्यों नहीं रोका गया? हालांकि उनका मंसूबा शिव सैनिकों और प्रियंका चतुर्वेदी ने फेल कर दिया। सुबह सुबह मुंबई के खार वाले नवनीत और उनके पति एमएलए रवि राणा का घर ही घेर लिया और घर से निकलने ही नहीं दिया गया। आखिर पति पत्नी को झुकना पड़ा, लेकिन झुकना उल्टा पड़ गया। मुंबई पुलिस ने सांसद नवनीत और एमएलए रवि राणा को गिरफ्तार कर लिया। मुझे लगता है मेरा उद्देश्य स्पष्ट तरीके से पूरा हो गया है। मैं नहीं पहुंच पाई मातोश्री तक, रवि राणा जी नहीं पहुंच पाए, पर हमारे रूप में जो हनुमान चालीसा वहां होना चाहिए था, जो हम करने वाले थे, वो कई भक्त हनुमान जी के जाके वहां पे मातोश्री के सामने हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। तो मेरा जो उद्देश्य था कि संकट मोचन, संकट हटाए हमारे महाराष्ट्र से, वो कहीं ना कहीं ये सिद्ध होता है कि हमारी आवाज वहां तक पहुंचती है और मातोश्री के सामने हनुमान चालीसा का पाठन होता है। मुख्यमंत्री का ध्यान ऐसे ही प्रकरणों में रहता है। मुख्यमंत्री का ये ध्यान नहीं रहता कि किसान आत्महत्या कर रहे हैं, मैंने उस पर चर्चा करनी चाहिए, या इलेक्ट्रिसिटी पे इतना डिपार्टमेंट में प्रॉब्लम है, उस पर मैंने कुछ बोलना चाहिए, या फिर बेरोजगारी इतनी बड़ी है, उस पर बोलना चाहिए। एसटी जो बस ड्राइवर्स हैं या कंडक्टर्स हैं या सेवक हैं, जितने भी हैं, उन्होंने इतनी सुसाइड की, उस पर मैंने चर्चा करनी चाहिए। ये विषयों पे हटकर सिर्फ एक ही लक्ष्य मुख्यमंत्री का पूरे महाराष्ट्र में रह गया, कौन सा ऑफेंस किस पे दाखिल हो, किसको तड़ीपार की जाए। नवनीत कौर राणा 2019 में शिवसेना के आनंद राव अड़सुल को हराकर निर्दलीय सांसद बन गई। एक्ट्रेस से नेता बनी नवनीत की छोटी सी राजनीतिक पारी में अब तक ना तो राष्ट्रवाद था और ना ही हिंदुत्व। हनुमान चालीसा के सहारे वो ना जाने कौन सा सियासी खेल खेलने की कोशिश कर रहे हैं। उनके बयानों से हो सकता है आप खुद अनुमान लगा लें। हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए जब हम निकल रहे हैं, तो मुझे लगता है भगवान का नाम स्मरण करने के लिए जो हमने शब्द दिया था, वो अभी भी हम कायम रखते हैं कि हम मातोश्री जाएंगे, मातोश्री जाकर हम हनुमान चालीसा का पाठन करेंगे। पर उसके साथ अगर जितनी भी डिपार्टमेंट उनके प्रेशर में काम कर रही है, फिर भी हम डिपार्टमेंट के साथ उनकी मदद करेंगे। सुव्यवस्था बिगड़नी नहीं चाहिए, हम उसके लिए जो कहेंगे हम वैसा करेंगे। नवनीत सिख परिवार में जन्मी, मुंबई में पली बड़ी, कार्तिका हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज से पढ़ाई की। नवनीत कौर पर राजनीति का जुनून अभी सवार हुआ है। असली जुनून तो एक्टिंग का था। फिल्मों के लिए 12वीं के आगे पढ़ाई ही नहीं की। एक पंजाबी लड़की साउथ की फिल्मों की एक्ट्रेस बन गई। तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़, पंजाबी और कुछ हिंदी फिल्मों में भी काम किया, लेकिन एक्टिंग का करियर साउथ फिल्मों में ही चमका। नवनीत राणा 7 भाषाओं पर अपनी अच्छी पकड़ रखती हैं। नवनीत की लाइफ 2011 से बदलने लगी। योग गुरु बाबा रामदेव के रिश्तेदार रवि से शादी हुई, जो अमरावती की राजनीति में थे। इनकी शादी के मेहमान तत्कालीन सीएम पृथ्वीराज चव्हाण, बाबा रामदेव जैसे लोग थे। शादी भी मास मैरिज फंक्शन में की थी। कहा जाता है दोनों रामदेव के भक्त हैं और शादी में भी बाबा ने अहम भूमिका निभाई थी। नवनीत शादी के बाद ही नवनीत कौर राणा बनी। शिवसेना ने इनको बंटी बबली का नाम दिया हुआ है। ये कोई बाहर की व्यक्ति आकर मातोश्री में घुसने की भाषा करेगी तो शिवसैनिक चुप बैठेंगे क्या? कभी नहीं बैठेंगे।
अगर आप हमारे घर तक पहुंचने की कोशिश करेंगे तो ज़रूर हमें अधिकार है हिट फॉर टैट करने का, उसी भाषा में जवाब देने का हमको पूरा अधिकार है। और फिर एक बार बोलता हूँ, धमकियाँ मत देना राष्ट्रपति शासन लगाने की, लॉ एंड ऑर्डर की। लॉ एंड ऑर्डर महाराष्ट्र की खराब करने का काम आप लोग कर रहे हो जानबूझकर। अगर आप में हिम्मत है तो सामने आकर लड़िए, मैं इतना ही कहता हूँ। रवि खुद महाराष्ट्र तक सीमित रहे। 2009, 2014, 2019 में एमएलए चुने गए। बीजेपी में दोस्ती संपर्क रखा, लेकिन कभी बीजेपी में नहीं गए। देश की राजनीति के लिए उन्होंने नवनीत को चुना। पहले 2014 में अमरावती से लड़ी, लेकिन हार गई। 2019 में मोदी लहर के बाद भी निर्दलीय जीतकर संसद पहुंच गई। दोनों युवा स्वाभिमान पार्टी नाम की पार्टी भी चलाते हैं। राजनीति में जमने के लिए नवनीत कौर पर घोटाले के आरोप लगे। अमरावती अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है। चुनाव लड़ने के लिए खुद का अनुसूचित जाति वाला फर्जी सर्टिफिकेट बनाया, जिसे बॉम्बे हाई कोर्ट ने पकड़ लिया। 2 लाख का जुर्माना भी ठोका। किस्मत से एमपी वाली पोजीशन बची रह गई, क्योंकि कोर्ट का फाइनल वर्डिक्ट आया नहीं है। अब नवनीत कौर राणा हनुमान चालीसा को लेकर जो राजनीति गरमा रही है, वो किस ओर तक जाती है, ये देखने वाली बात होगी। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी? अपने सुझाव और विचार हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जाके जरूर शेयर करें।